से ज़फ़र लाली साहब, पहले तो ये कि इस तरह का डिज़ास्टर एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है जिस तरह से एनवायरनमेंट में, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आपको लगता है हुकूमत तैयार है इसको टैकल करने के लिए? ताकतवर समुद्री तूफान की शिद्दत बरकरार है। साइक्लोन के दौरान कराची और जनूब मशरकी सिंध में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान है। समुद्री तूफान के बाइस ठट्ठा, सुजावल और बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। जबकि समुद्री तूफान के पेश नज़र बदीन के 0 पॉइंट के गांव भगड़ा मेमन खाली करा लिया गया है। के जो साइली इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो साइली इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। उसमें आपको पता है कि 3 तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी इवेंट्स चलती हैं। जबकि शाह बंदर, जाती और केटी बंदर से मजमूई तौर पर 50,000 अफराद का इंतला किया जाएगा। कमिश्नर हैदराबाद ने वज़ीर आला सिंध को समुद्री तूफान के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में ब्रीफ भी किया है कि ऊंची समुद्री लहरों के बायस पानी साहिली इलाकों को डबो देगा। प्रायोरिटी थी भी हुकूमत की। देखिए, पाकिस्तान का तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसलिए कि वर्ल्ड पोल्यूशन पे हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, फ्रैक्शन है कंपेयर्ड टू दूसरे मुल्कों के लिए, मगर उसका जो फॉल आउट है वो हमारे पे बहुत है, मच मोर देन देम। तो देखिए, जब अगर फॉल आउट इंडिया, चाइना, वेस्ट अमेरिका ये करता है तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि फॉल आउट हमारे पे हो रही है। और एक यूनाइटेड नेशंस में एक स्कीम बना था जिधर हमें कॉम्पनसेशन मिल सके फ्रॉम दोज कंट्रीज जो ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, उनको इन अदर वर्ड्स फाइन किया जाए और उनके पैसे हम लोगों पे खर्चें और हम तैयारी करें इस किस्म के जो भी है, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, जो भी है। मगर वो जैसे मोस्ट थिंग्स इन द यूएन वो बातें पे रह गई है। अब हमें खुद कुछ करना है। अब ये जो विंटर स्मॉग आता है ये पंजाब में, लाहौर में मिसाल के तौर पे, तो वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ बर्निंग वेस्ट, प्लास्टिक, कोल और पॉइजनस स्टफ। अब मगर वो स्मॉग, ब्रिक, पूरी एक इंडस्ट्री जो है जिसपे जो पोल्यूट करती है, उस पर कुछ करना चाहिए, उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये पैसे हमें यूएन से मिलना चाहिए। कार्बन कॉम्पनसेशन एक तरीका, एक फाइनेंशियल है, बल्कि सिस्टम है विच वर्क्स। अब पता नहीं हमें कितना मिलता है और किधर हम खर्चते हैं, मगर हाँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। ठीक है। असद, आपने पिछले सैलाब के जब दिन थे तो आप ग्राउंड पर मौजूद थे और आप वहाँ से रिपोर्ट भी कर रहे थे। क्या सिचुएशन देखी थी आपने और आपको क्या लगता है कि हुकूमत वाकई बिल्कुल बेबस होती है ऐसी सिचुएशन में, या कोई ना कोई मार्जिन होता है इन चीज़ों को अच्छे से टैकल करने का? चीज़ें की तो ग्राउंड पर तो सिचुएशन ये है कि हुकूमत ने जो शोर शराबा किया, और आपको याद होगा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्त ममालिक की, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ पर बहुत सारे लोग सारे इकट्ठे होकर गए थे और उसको एक अपनी कामयाबी से ताबीर किया था कि 10 अरब के दोस्त ममालिक ने 10 अरब डॉलर के वादे कर लिए हैं। और उन दिनों में तो खैर इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी की बहाली के साथ भी ताबीर करके देखा गया था। हम हालांकि कहते रहे कि इसका इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक है, ये तो सैलाब ज़दगान की मुआवनत के लिए एक प्लान है। और फिर उसमें भी वो भी मशरूत था कि अगर आप 50% पाकिस्तान उसमें ऐड करेगा और किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट के लिए वो रकम आएगी, पैसे नहीं आएंगे। वो क्या हुआ जिसको एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा था और ट्विटर पर एक शादियाने बजाए जा रहे थे, यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, वो 10 अरब डॉलर कहाँ गया? और फिर महकमा, और फिर जो मौसमाती तब्दीलियों के लिए आपने अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाया था, उनसे आपने कहा था कि जी हम मुतासर हो रहे हैं, दुनिया जो है वो इसकी वजह बन रही है, मुतासर हम हो रहे हैं। वो सब तकरीरें हवा हो गई, ख़त्म हो गई बात। और एक मरतबा 1 साल के बाद आज फिर हम ये खड़े होकर सोच रहे हैं कि सैलाब आने का ख़तरा है, क्या होगा? वो पहाड़ों की जद में जो आबादियां बनाई गई हैं उसके लिए आज तक कोई लेजिस्लेशन दोबारा से नहीं हुई कि आबे गुजरगाहों में आबादियां नहीं बनाई जा सकती। और हुकूमतें हैं कि दोबारा से जहां जहां पर कोई 19-20 का काम हुआ भी है, वहां पर भी उन्हीं जो वल्नरेबल इलाके हैं वहां पर दोबारा से काम हो गया है। तो मुझे जीरो तैयारी नजर आती है, ना तब थी ना आज है, ना उस वक्त कोई, मतलब अगर हजारों लोग मुतासिर हुए हैं तो एक बस्ती में 20 खैमे पहुंचते थे,
तो ये कोई इमदादी कार्रवाई नहीं होती, ये कोई इमदादी काम नहीं होता। और उसके बाद फिर अब अगर आप चाहें तो इस सारी सूरत को खुदा ना खासा अगर दोबारा कोई फ्लड हिट होता है तो इसको आप मिलाकर देख लें आइंदा इलेक्शन के साथ। बिल्कुल जी, ठीक है। राव खालिद साहब, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की रोकथाम के लिए हम हमेशा आलमी इदारों की तरफ देखते हैं, क्या हम यही करते रहेंगे या हमारे पास भी कोई ऑप्शन है, कोई पॉलिसी इंटरवेंशन हो सकती हैं इसको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे आई एग्री कि पाकिस्तान का कसूर नहीं है इतना ज़्यादा उसमें, लेकिन वो सिर्फ कार्बन एमिशन की हद तक है कि हम कार्बन एमिशन हमारी वो नहीं है, अब हमें कार्बन क्रेडिट भी मिलता है, वो पैसे जो मिलते हैं वो उसी सूरत में वो क्लेम जो करते हैं। लेकिन दो इश्यूज़ जो इन्वायरमेंट के लिए मज़ीद बड़े इंपॉर्टेंट है, जो ख़राब करते हैं इन्वायरमेंट को और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो हम जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो है डिफॉरेस्टेशन और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी हो रही है। आप ये आबादियों के जैसे जिक्र किया असद ने, आप बेहंगम आबादियाँ पैदा कर रहे हैं जगह जगह के। इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इधर दरियाओं के जो नाले दरिया गुजरे उसमें हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर इतनी बुरी सूरत हाल हो जाती है अब कि यहाँ पानी का निकास सबसे बेहतर है पहाड़ी इलाका होने की वजह से। यहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर इतना पानी जमा हो कई दफ़ा हो जाता है कि गाड़ियाँ तैर रही होती है उसमें। तो ये हमारे अपनी वजह से। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर आप देखें जो फ्लड जो हमारे ये बन्नू वगैरह जो हिट होते हैं, ये एरियाज हिट होते हैं, उसमें जो डिफॉरेस्टेशन हमने की है ऊपर ये डैम्स के ऊपर जो कैचमेंट एरियाज थे हमारे, वो हमने बर्बाद करके रख दिए पिछले 20-30 सालों में। अभी कोई पिछले 8-10 साल से कोशिश हो रही है कि वहाँ पे दरख्त उगाया जाए, केपी गवर्नमेंट ने किया है उसको करने के लिए। उसके दो नुकसान हुए हैं। एक, उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो पत्थर है, सिल्ट है, वो आपकी डैम्स में आई, आपकी डैम की कैपेसिटी खराब की उन्होंने। दूसरा, कैचमेंट एरिया खत्म होने की वजह से ये हुआ कि आपके बादल जो जब उनके कैचमेंट एरिया में आते थे, वाली विंड्स यानी 80 से 100 किलोमीटर और या 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद फिर बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश 3-4 दिन मुसलसल रहती है, क्योंकि साइक्लोन को डिसिपेट होने या वापस डिके होने में भी उतनी ही एक तरह से मराइल होते हैं जैसे कि इसके बनने में मराइल होते हैं। सरदार साहब, ये जो लहरें हैं ये कितने मीटर ऊंची हो सकती हैं, इस हवाले से क्या कहा जा रहा है? फिर समंदर में बताया जा रहा है कि हवा भी काफ़ी तेज़ है। जी, उसके सेंटर के आसपास तो खैर बहुत तेज़ हवा है। इस वक्त वो कराची से 600 किलोमीटर के फासले पर है साउथ में, तो वहाँ तो 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 220 तक भी गश्त करती है। और वहाँ पर तो लहरों की ऊंचाई 35 से 40-45 फीट तक है। लेकिन जिस साइल से टकराने का इसका होता है, उस साइल पे स्टॉर्म सर्ज जैसे केटी बंदर हो गया हमारा ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में, केटी बंदर, और उससे मलिका जो चोर जमाली और घारो जहान और दूसरे जो जाति, ये जो एरियाज़ हैं वहाँ 3.5 मीटर तक, यानी कोई 8 से 12 फीट तो तक। सरदार साहब, कराची के मुतासर होने का कितना खदशा है और इस हवाले से क्या कितने दिन ये सूरत हाल रह सकती है? देखिए, कराची में डायरेक्ट मुतासर यानी साइक्लोन हिट करने का तो नहीं है, कराची के दूर से निकलेगा, लेकिन उसका फैलाव इतना होता है कि उसके ज़ेरे असर यहाँ पे भी आंधी चल सकती है। 14 से लेकर 16 तक 3 दिन जो है, 14 जून से 16 जून तक, उसमें तेज़ आंधी हो सकती है। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और बारिश भी मॉडरेट बारिश कहीं और कहीं पर हैवी फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि 14, 15 और 16 तारीख। अच्छा, लेकिन सरदार साहब, जब से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि जी तूफ़ान करीब है और तकरीबन 670 किलोमीटर दूर रह गया है, शहर में मौसमी एतबार से तो उस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ना तो यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, ना यहाँ पर हवा चल रही है, एक हब्स हुआ है, गर्मी भी काफ़ी शदीद है। ये पहला असर उसका यही होता है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जो सी ब्रीज आपकी तरफ आ रही होती है ना, वो सारी उसकी सर्कुलेशन के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो सी ब्रीज को ब्लॉक कर देता है। तो गर्मी कराची में कल से गर्मी बढ़ गई है, कल 38 के करीब टेम्परेचर पहुंच गया था, और उधर मीरपुर ख़ास में तो 43-44 तक पहुंच गया या 45 गया, मुझे अगर सही याद है। तो ये जितना लोअर सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 2 दिन में शदीद गर्मी पड़ेगी। कराची में टेम्परेचर आज 40 से ऊपर जा सकता है, आज भी और कल भी। तो इसकी पहली अलामत यही होती है कि वो आपके करीब आ रहा है और आपकी सी ब्रीज को सक कर रहा है अपने अंदर। तो फिर उसके बाद देखिए 13 तारीख की रात से या 14 से फिर इम्कान होगा बादल भी आएंगे, आंधी भी आएंगे। मुमकिन है